स्वयं के प्रति जागृति। रमन महर्षि ज्ञानोदय अनुभव। रमन महर्षि एक बहुत सम्मानित आध्यात्मिक व्यक्ति है जो अपनी सरल लेकिन प्रभावशाली शिक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 1879 में हुआ था और मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्हें अचानक स्पष्टता और समझ का एक गहरा क्षण मिला कि वे कौन थे। यह क्षण किसी व्यक्ति द्वारा बिना किसी तैयारी के अपने वास्तविक स्वरूप को समझने का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। महर्षि ने मैं कौन हूँ नामक एक विधि बनाई जो लोगों को अपने वास्तविक स्व के बारे में गहराई से सोचने में मदद करती है। यह विधि सीधी है और मामले के मूल तक पहुंचती है, जो महर्षि के दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है। वे प्राचीन भारतीय दर्शन अद्वैत वेदांत से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने विचारों को सभी के लिए सुलभ बनाया। महर्षि के अनुभव को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे खुद को और दुनिया को देखने के तरीके को बदल सकता है। उनकी अंतर्दृष्टि हमें अपनी पहचान और अपने मन के बारे में जो हम मानते हैं उस पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर हम इन सबक को दिल से अपनाएं तो हम महर्षि की तरह व्यक्तिगत परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं। संक्षेप में, रमन महर्षि का ज्ञान कालातीत है और खुद को बेहतर तरीके से समझने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मददगार हो सकता है। उनकी शिक्षाएं हमें अपने भीतर आयाकने और अपने सच्चे स्वरूप को खोजने के लिए आमंत्रित करती है। एक ऐसी यात्रा जो हमारे लिए उतनी ही जीवन परिवर्तनकारी हो सकती है जितनी कि उनके लिए थी। रमन महर्षि का जीवन। रमन महर्षि, जिनका मूल नाम वेंकटरमन अय्यर था, का जन्म 30 दिसंबर 1879 को तमिलनाडु के तिरुचुली में हुआ था। वे 20वीं सदी के दौरान भारत में एक अत्यधिक सम्मानित संत बन गए। लोग आत्मखोज और ज्ञानोदय के बारे में उनकी सीधी और प्रभावशाली शिक्षाओं के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। एक युवा व्यक्ति के रूप में उन्हें एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ जिसने उनके जीवन को बदल दिया। इस अनुभव ने उन्हें अपने परिवार को छोड़ने और तिरुवन्नामलाई में पवित्र अरुणाचल पहाड़ी के पास रहने के लिए प्रेरित किया। वहाँ वे सादगी से रहते थे, ध्यान पर ध्यान केंद्रित करते थे। बहुत से लोग हमेशा मौजूद रहने वाले आत्मा के बारे में उनकी शिक्षाओं से आकर्षित हुए और उनका अनुसरण किया। महर्षि अक्सर आत्मजांच के बारे में बात करते थे, जिसे वे सबसे गहरे सत्य को समझने का सबसे अच्छा तरीका मानते थे। वे ऐसे शिक्षक का एक बेहतरीन उदाहरण हैं, जिन्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। उनकी मौजूदगी ही लोगों को जीवन की सच्ची प्रकृति के बारे में सिखा सकती थी। यह समझने के लिए कि महर्षि की शिक्षाएं क्यों महत्वपूर्ण थीं, यह जानना मददगार होगा कि उन्होंने लोगों को खुद से पूछने के लिए प्रोत्साहित किया, मैं कौन हूँ? उन्होंने सुझाव दिया कि यह सवाल खुद को और दुनिया को गहराई से समझने की ओर ले जा सकता है। कुछ अन्य शिक्षकों के विपरीत जो जटिल अनुष्ठानों या प्रणालियों का उपयोग करते थे, महर्षि का दृष्टिकोण सभी के लिए सुलभ था, चाहे उनकी पृष्ठभूमि या शिक्षा कुछ भी हो। उनकी जीवन कहानी और शिक्षाएं उन लोगों को प्रेरित करती रहती है जो शांति और समय की अधिक गहन भावना की तलाश में है। आत्मज्ञान का अनुभव। 16 वर्ष की आयु में रमन महर्षि को एक जीवन परिवर्तनकारी आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसने व्यक्ति के सच्चे सुख को समझने के बारे में उनकी बाद की शिक्षाओं को गहराई से प्रभावित किया। मृत्यु के अचानक भय से अभिभूत होकर वे शांत होकर लेट गए
और गहन विचार की स्थिति में चले गए। इस दौरान महर्षि को एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पहचान को अपने शरीर से अलग कुछ के रूप में महसूस किया। इस अंतर्दृष्टि ने उन्हें दिखाया कि सच्चाई सो स्थिर है और बदलता नहीं है, जो आत्मज्ञान को समझने के अद्वैत वेदांत के तरीके में एक महत्वपूर्ण विचार है। महर्षि ने प्रत्यक्ष आत्मज्ञान के इस मार्ग की व्याख्या की, जीवन के अर्थ और अपने भीतर शांति की भावना की खोज करने वाले कई लोगों को व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। मुख्य दार्शनिक शिक्षाएं। रमन महर्षि को एक गहरी आध्यात्मिक जागृति हुई और उन्होंने महत्वपूर्ण विचार साझा किए जो लोगों को उनके सच्चे सुख को खोजने में मदद करते हैं। उन्होंने एक सरल लेकिन शक्तिशाली प्रश्न पूछा, मैं कौन हूँ? उनका मानना था कि हमारा सबसे गहरा स्व, जिसे आत्मा कहा जाता है, ब्रह्मा नामक सर्वोच्च सत्य के समान है। इसे समय कर एक व्यक्ति मुक्ति की अवस्था तक पहुंच सकता है, जिसे मोक्ष के रूप में जाना जाता है। इस समझ को प्राप्त करने के लिए महर्षि ने आत्मजांच नामक एक विधि का सुझाव दिया। इसका अर्थ है अपने अंदर झांककर अपने अहंकार को दूर करना, वह हिस्सा जो आपका सच्चा सो नहीं है। ऐसा करने से आप पाते हैं कि आपका मूल शुद्ध जागरूकता से बना है। यह सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं, यह कुछ ऐसा है जिसे आप गहराई से महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं, अक्सर ध्यान के माध्यम से। यह आपको यह सोचने से मुक्त करता है कि आप सिर्फ अपना शरीर या अपने विचार है। महर्षि ने सिखाया कि जब आप यह जान लेते हैं कि आप वास्तव में कौन है, तो आपको कुछ नया नहीं मिलता। इसके बजाय आप यह देखते हैं कि आप हमेशा से क्या थे। यह कुछ पाने के बारे में नहीं है, यह हमेशा से जो था उसे पहचानने के बारे में है। उदाहरण के लिए, यह एक पुराने दर्पण को साफ करने जैसा है, जिसे आप कांच का एक नीरस टुकड़ा समझते थे। जैसे जैसे आप गंदगी हटाते हैं, आपको अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसी तरह आत्मजांच उन परतों को साफ करती है जो आपके वास्तविक स्व को छिपाती है। महर्षि के विचार हमें एक व्यक्तिगत यात्रा में मार्गदर्शन करने के लिए है, जो हमें दिखाते हैं कि सच्ची समझ भीतर से आती है। यह कोई पुरस्कार नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, यह हमारी स्वाभाविक अवस्था है। यह दृष्टिकोण व्यक्तिगत और व्यावहारिक है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति किसी पुस्तक की सिफारिश कर रहा हो जो न केवल सलाह देती है बल्कि यह भी बताती है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। एक दोस्ताना बातचीत में आप महर्षि की शिक्षाओं को इस तरह समझा सकते हैं, अपने आप को कई परतों वाले व्यक्ति के रूप में सोचें। आपके पास आपकी नौकरी है, आपके शौक है, आपके रिश्ते हैं, लेकिन गहराई में एक हिस्सा है जो सिर्फ आप है, जो दुनिया से अपरिवर्तित है। महर्षि कहते हैं कि यह आपका सच्चा स्व है और इसे महसूस करना आपको मुक्त कर सकता है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप किसी नए कौशल की तरह सीखते हैं। यह भीड़ में किसी मित्र को पहचानने जैसा है। यह हमेशा से रहा है, आपको बस इसे देखना है। आत्मजांच के व्यावहारिक पहलू। जब आप बारीकी से देखना शुरू करते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो इसे संरचित तरीके से करना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि धीरे धीरे उन चीजों को हटाना जो आपको लगता है कि आपको परिभाषित करती है, ताकि आप अपने असली स्व को उजागर कर सकें। यह विचार रमन महर्षि से आया है, जिन्होंने एक तरह की केंद्रित सोच सिखाई, जहां आप बार बार खुद से पूछते हैं, मैं कौन हूं?
इसका लक्ष्य अस्थायी भावनाओं और सतही स्तर के सुख को देखना है, जो अक्सर हमारे अहंकार और हमारे आसपास की चीजों का उत्पाद होता है। आपको इसे जारी रखना होगा, क्योंकि हमारा दिमाग आसानी से भटक जाता है या कुछ खास विचारों पर अटक जाता है। यह आपके उस स्थिर हिस्से को खोजने के बारे में है जो आपके जीवन में चाहे जो भी हो बदलता नहीं है। अपने आप से अपने असली स्वभाव के बारे में पूछते रहें और समय के साथ आप देखना शुरू कर देंगे कि आप बाकी सब चीजों से उतने अलग नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। यह एहसास बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि बुनियादी स्तर पर हम सभी जुड़े हुए हैं और उन चीजों तक सीमित नहीं है जो हमें लगता था कि हमें परिभाषित कर रही है। इसे और स्पष्ट करने के लिए कल्पना करें कि हर बार जब आप मैं कौन हूं पूछते हैं तो आप प्यास छील रहे होते हैं। प्रत्येक परत आपके बारे में विचारों का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें हटाया जा सकता है। जैसे जैसे आप नियमित प्रतिबिंब के माध्यम से उन्हें छीलते हैं, आप मूल के करीब पहुंचते हैं। आपका सच्चा सौ। यह अभ्यास केवल आत्म जागरूकता के बारे में नहीं है, यह एक यात्रा है जो शांति की भावना और दुनिया के साथ संबंध की ओर ले जा सकती है। यह आपकी व्यक्तिगत पहचान के नक्शे को अपडेट करने जैसा है, क्योंकि आप अपने बारे में और अधिक खोजते हैं। विरासत और आधुनिक प्रासंगिकता। यह समझना कि रमन महर्षि की आत्म प्रश्न पद्धति कैसे काम करती है हमें यह देखने में मदद करती है कि उनके विचार आज भी महत्वपूर्ण क्यों है। महर्षि ने स्वयं को समझने का एक सीधा तरीका सिखाया जो समारोहों या सख्त मान्यताओं पर निर्भर नहीं करता। यह दृष्टिकोण आज उन लोगों को आकर्षित कर रहा है जो अक्सर संगठित धर्म पर सवाल उठाते हैं। महर्षि के विचार इस बात का हिस्सा बन गए हैं कि कैसे पूर्वी विचारों का उपयोग पश्चिमी उपचार के तरीकों में किया जाता है, विशेष रूप से सचेत और चिंतनशील होने में। वे मनोविज्ञान और मस्तिष्क विज्ञान में भी भूमिका निभाते हैं, जहां मन और आत्मबोध का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। महर्षि का मुख्य विचार यह है कि हमारे मूल में हम बस जागरूक हैं। यह धारणा दुनिया भर के उन लोगों की मदद करती है जो शांति और अंतर्दृष्टि की तलाश में है। उदाहरण के लिए, चिकित्सा की दुनिया में माइंडफुलनेस आधारित तनाव कम करने जैसी तकनीकों की जड़ें महर्षि की शिक्षाओं के समान पूर्वी दर्शन में है। ये अभ्यास रोगियों को वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिससे बेहतर मानसिक स्वास्थ्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त तंत्रिका विज्ञान अनुसंधान अक्सर चेतना की प्रकृति का पता लगाता है, एक ऐसा विषय जो महर्षि के सच्चे सो को समझने पर ध्यान केंद्रित करता है। बातचीत में कोई कर सकता है, क्या आपने रमन महर्षि के बारे में सुना है? उनका विचार कि हम अनिवार्य रूप से केवल जागरूक प्राणी है बहुत ही अद्भुत है। यह ऐसा है जैसे जब आप सभी शोर को हटा देते हैं तो आपके पास जो बचता है वह शुद्ध जागरूकता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जो आज ध्यान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है। इस तरह की बातचीत से पता चलता है कि महर्षि की शिक्षाएं शांति और आत्मसमझ की हमारी खोज को कैसे प्रभावित करती है। निष्कर्ष, रमन महर्षि की आत्मखोज की कहानी व्यक्तिगत सत्य की खोज का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उन्होंने सिखाया कि खुद से पूछना कि हम कौन हैं, हमें वास्तविकता की गहरी समझ की ओर ले जा सकता है। यह दृष्टिकोण, जिसे उन्होंने आत्मजांच कहा, आध्यात्मिक विकास की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक व्यावहारिक तरीका है। महर्षि की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है, जो लोगों को ऐसी दुनिया में शांति पाने में मदद करती है जो अक्सर भारी लग सकती है। उनके विचार हमें अपने भीतर आया करने और मानवीय जागरूकता की बड़ी तस्वीर में अपनी जगह को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सरल शब्दों में, महर्षि की शिक्षाएं हमें दिखाती है कि अपनी प्रकृति पर सवाल उठाकर हम ऐसे उत्तर पा सकते हैं जो रोजमर्रा के ज्ञान से परे है। उदाहरण के लिए,
तनाव या भ्रम की भावनाओं को स्वीकार करने के बजाय महर्षि यह पूछने का सुझाव देंगे, कौन अभिभूत महसूस करता है? यह प्रश्न हमें यह महसूस करने में मदद कर सकता है कि हमारा सच्चा सो इन अस्थायी अवस्थाओं से अलग है। उनका दृष्टिकोण खुद से बातचीत करने जैसा है, जहां हम पूछने वाले और उत्तर देने वाले दोनों बन जाते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां हम अपने भीतर के सत्य को उजागर करने में लगे रहते हैं। महर्षि की विधि केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह एक व्यावहारिक उपकरण है, जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए एक कंपास की तरह। इसे व्यवहार में लाने के लिए कोई व्यक्ति हर दिन चुपचाप बैठकर मैं कौन हूँ प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करके और उन विचारों और भावनाओं का अवलोकन करके शुरू कर सकता है जो उनमें उलझे बिना उठते हैं। इससे हमारे विचारों और भावनाओं की स्पष्ट समय और मन की शांत, अधिक केंद्रित स्थिति हो सकती है। रमन महर्षि का कार्य हमें मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखता है। यह दर्शाता है कि भीतर की यात्रा शांति और समझ की गहन भावना की ओर ले जा सकती है। उनका संदेश आत्मखोज के मार्ग पर चलने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के लिए आशा और स्पष्टता का संदेश है।